डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विकासनगर में सीएम धामी ने किया भगवत दर्शन, खाटू श्याम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में की शिरकत, उमड़ा जन सैलाब। देहरादून में कांग्रेस ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा, कहा 9 साल से कानून व्यवस्था बेलगाम, जिला न्यायालयों तक को बम से उड़ाने की है धमकी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश, कहा खिलाड़ियों को नौकरी देने के अनुभव संतोषजनक नहीं। फायर सीजन आते ही वन विभाग और अन्य विभागों ने मिलकर किया मॉक ड्रिल, सभी विभागों ने तालमेल दिखाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय कार्यक्रम के तहत विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने खाटू श्याम सेवा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उनका हेलीकॉप्टर आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज के हेलीपैड पर उतरा, जिसके बाद वे सीधे मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक आस्था और राजनीतिक उपस्थिति का संगम देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। सबसे मन से पुकारा है, बाबा उसके पास आए। आप सबकी आवाज ऊपर जाती है, ऊपर से बाबा के पास जाती है और बाबा के पास से जाकर बाबा ऐसा है, वो संकल्प सिद्ध होता है। बाबा अपनी कृपा से सबकी झोली भर देते हैं और बाबा वो देते हैं, कई जो मन में सोच रहे होते हैं वो पूरा हो जाता है। अगर आप सोचिए कि संख्या में आप सब आए हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि बाबा हर एक के हृदय में विराजमान है, हर किसी के आत्मा में बसे। उत्तराखंड के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल लगातार आ रही है। पहले नैनीताल, उत्तरकाशी, फिर रुद्रप्रयाग और उसके बाद हरिद्वार और देहरादून जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकियां मिलने को लेकर कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब उत्तराखंड में सरेआम मर्डर हो रहे हैं, हाल ही में 6 मर्डर हो चुके हैं, दिन दहाड़े सरेआम कत्ल करके अपराधी फरार घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो हनक होनी चाहिए वो गायब है, जो खौफ अधिकारियों में होना चाहिए वो नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि धाकड़ धामी आखिरी चुनाव वर्ष में ऐसा कुछ करें ताकि वो अपने नाम को सिद्ध कर पाएं। उत्तराखंड में पिछले 9 सालों से कानून व्यवस्था बेलगाम है। मंत्री मस्त हैं, ज्यादातर मंत्री और अधिकारी पैसा कमाने में बिजी हैं। 9 साल से उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था बेलगाम हो रखी है। सारे मंत्री मस्त हैं, ज्यादातर मंत्री जो है धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं अपनी 5-5 पीढ़ियों के लिए। उनको फुर्सत नहीं है कि उत्तराखंड की जनता के बारे में वो सोच सके। ये कोई नई बात नहीं है धमकी मिलना। जब सरेआम 5-6 मर्डर हो जाते हैं, यहाँ पर सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, उससे ज्यादा बड़ी बात ये तो धमकियां हैं। लेकिन जब सरेआम कोई कत्ल करके भाग जाता है, उसकी भी आज तक जो है जांच नहीं हो पा रही है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे। जो खौफ एक अपराधियों के होना चाहिए पुलिस का, वो खौफ खत्म हो चुका है। और जो मुख्यमंत्री की हनक होनी चाहिए, चाहे मंत्रियों में हो चाहे क्षेत्र में, वो हनक भी मुझे लगता है खत्म होती जा रही है। इसलिए जो लोग कहते हैं धाकड़ धामी जी, मेरा निवेदन है उनसे कि धाकड़ धामी जी, इतनी बड़ी पदवी आपको दी हुई है, जरा दिखाइए इस आखिरी चुनावी वर्ष में क्या है भी आप धाकड़ या नहीं है। देहरादून का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक बड़े घोटाले में फंस गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर 6 महीने के लिए वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी है, जिससे 9,000 खाता धारकों के 124 करोड़ रुपए से अधिक फंस गए हैं। बैंक में करीब 48 करोड़ रुपए का एनपीए है, जो चिंताजनक है। खाता धारकों का आरोप है कि 2013-2014 से बैंक में अनियमितताएं शुरू हो गई और चहेतों
को बांटे गए कर्ज के कारण बैंक घाटे में चला गया। उनका कहना है कि आरबीआई ने तब से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब अचानक सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इससे खाताधारकों में हड़कंप मच गया है और वे अपने पैसे की वापसी को लेकर चिंतित हैं। बैंक के सचिव बीरबल सिंह का कहना है कि पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं, जिससे सारी बातें स्पष्ट हो सकें। उनका कहना है कि बैंक के भीतर से ही ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं, जिनकी जांच होना बेहद जरूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि खाताधारकों के हितों की रक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में तेजी का निर्देश। खिलाड़ियों को नौकरी देने के अनुभव संतोषजनक नहीं है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के दावे करती नहीं थक रही, दूसरी तरफ इसी उत्तराखंड सरकार में खेल मंत्री रेखा आर्या ने शासन के अधिकारियों की लेट लतीफी से नाराज होकर मुख्य सचिव को पत्र लिख डाला है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दिए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नेशनल गेम्स में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था और पहली बार उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में पदकों का शतक लगाया। पदक विजेताओं को नगद इनाम धनराशि पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन कई तकनीकी बाधाओं के चलते आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में देरी हुई है। अब मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के लिए 242 अधिसंख्यक पदों का सृजन खेल विभाग में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले अन्य विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी देने के अनुभव संतोषजनक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि पदक विजेताओं को उनके अभ्यास और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अवसर व सुविधाएं मिलनी आवश्यक हैं। साथ ही इन अधिसंख्यक पदों के अतिरिक्त 23 खेल अकादमियों को संचालित करने के लिए आवश्यक 544 पदों को भी जल्द सृजित किया जाए। चमोली जिले में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और परीक्षाएं 18 तारीख से शुरू भी हो गई हैं। इस वर्ष जिले में कुल 107 परीक्षा केंद्रों 9,224 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें 4,410 छात्र छात्राएं हाई स्कूल व 4,814 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई थी। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित व्यवस्था, बैठने की समुचित व्यवस्था तथा पेयजल और विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीकांत पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। साथ ही केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चंपावत में वनाग्नि से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए बहुविभागीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देवीधुरा रेंज के क्रू स्टेशन नलिया में हुए इस अभ्यास में आग लगने की काल्पनिक सूचना पर सायरन गूंजा और टीमें तुरंत हरकत में आ गई। यह अभ्यास चंपावत पुलिस के नेतृत्व में किया गया, जिसमें फायर सर्विस, एसडीआरएफ और पुलिस, दूरसंचार, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीमें शामिल थी। जंगल में आग लगने की काल्पनिक सूचना प्रसारित होते ही फायर यूनिट बालमुकुंद राणा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने वाटर टेंडर और हॉजरील की मदद से आग को फैलने से रोकने और उसे नियंत्रित करने का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राहत बचाव कार्य, प्रभावित क्षेत्र की घेराबंदी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वित संचार प्रणाली की पूरी प्रक्रिया का भी व्यावहारिक परीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने इस अवसर पर कहा कि गर्मी के मौसम में वनाग्नि की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में विभागों के बीच त्वरित समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस तरह के संयुक्त अभ्यास वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया समय को कम करने और होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखने में सहायक सिद्ध होते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, त्वरित सूचना आदान प्रदान को बेहतर बनाना और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना था। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में संयुक्त टीमें तत्काल और प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें। जंगलों को आग से बचाने के उद्देश्य से वन विभाग ने विभिन्न विभागों के सहयोग से नालिया चौक क्षेत्र में व्यापक स्मोक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य वनाग्नि की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की तैयारी को परखना था। मॉक ड्रिल में वन विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF, राजस्व ब्लॉक कर्मी, पुलिस स्वास्थ्य विभाग तथा पंचायत प्रतिनिधियों सहित कुल 92 लोग शामिल हुए। अभ्यास के दौरान देहरादून कंट्रोल रूम से प्रथम सूचना 11:34 पर प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में आग लगी है। इसके बाद क्रमशः 3 अलग-अलग सूचनाएं दी गई, जिन पर तैयार दल ने बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। गांव के लोगों ने भी इस बड़े स्तर के रेस्क्यू और नियंत्रण अभियान को नजदीक से देखा। कड़ी मशक्कत के बावजूद लगभग 0.70 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आया, लेकिन टीम की त्वरित एवं तकनीकी कार्रवाई से बड़ी घटना टाल दी गई। पूरे मॉक ड्रिल की निगरानी और कवरेज ड्रोन कैमरे से की गई। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं वन क्षेत्र अधिकारी हिमालय सिंह तोलिया ने बताया कि अभ्यास पूरी तरह सफल रहा। आग बुझाने के दौरान 2 वनकर्मी हल्के रूप से झुलस गए, लेकिन उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। समय पर उपचार मिलने से कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। ये मॉक ड्रिल न केवल वन विभाग की सतर्कता का प्रमाण बनी, बल्कि ये संदेश भी दिया गया कि जंगलों की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद और प्रतिबद्ध है। वन विभाग और अन्य विभागों ने मॉक ड्रिल किया है। सभी विभागों ने तालमेल दिखाया। मसूरी में फायर सीजन की तैयारी के लिए वन विभाग और अन्य विभागों ने मिलकर मॉक ड्रिल किया। इसमें आग पर काबू पाने और जान माल की हानि कम करने का अभ्यास किया गया। इस दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नगर पालिका, संचार पुलिस, पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रभागीय वन अधिकारी अमित कन्वर ने बताया कि फायर सीजन शुरू होने से पहले सभी विभागों ने तालमेल दिखाया है। फायर मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी आपदा के समय जल्द से जल्द आग पर काबू पाना और जान माल की हानि को कम करना है, जिसको लेकर सभी विभागों ने तालमेल दिखाते हुए सफलतापूर्वक फायर मॉक ड्रिल किया। इस मौके पर प्रभागीय वन अधिकारी अमित कन्वर ने बताया कि फायर सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने के साथ भी फायर उपकरणों की भी जांच की गई है और सभी विभागों द्वारा आपसी तालमेल का परिचय दिया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के इंस्पेक्टर JD सुनील कुमार ने बताया कि बल हमेशा आपदा के समय तैयार रहता है। यहाँ पर अधिकतर वन है, ऐसे में आग पर काबू पाने में हमेशा तत्पर रहता है। संचार पुलिस देहरादून से आए SI महेंद्र भट्ट ने कहा कि आपका समय कंट्रोल रूम तक संचार व्यवस्था पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्री केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं को देखने के लिए अपर सचिव लोक निर्माण विभाग विनीत कुमार द्वारा 1 दिवसीय भ्रमण कर रुद्रप्रयाग जनपद में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जहां अपर सचिव ने बताया कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक सड़क निर्माण का मार्ग निरीक्षण किया जाएगा, ताकि श्री बाबा केदारनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही जनपद के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए लोनीवी और NH के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। NH के तहत डिवीजन श्रीनगर यात्रा रूट के 35 स्थानों पर कार्य चल रहे हैं। इनमें 12 स्थानों पर यात्रा से पूर्व कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जबकि शेष आवश्यक कार्यों को भी दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन उन्हें भी श्री बद्री केदार यात्रा से पूर्व पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। यात्रा से पूर्व सभी डेंजर जोन तथा अन्य आवश्यक कार्यों को भी यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा। आगामी यात्रा से पहले ही संबंधित अधिकारियों को यात्रा मोटर मार्गों पर सांकेतिक साइन बोर्ड, डामरीकरण आदि के कार्य पूरा करने के लिए निर्देश किए गए हैं।
प्रदर्शन या ये क्या कहते हैं जो कूच है सफल साबित होगा? देखिए, यदि आप कांग्रेस की अभी तक की आप समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जनमानस को जोड़ने में कहाँ सफल हुई है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में महुआ डाबरा नगर पंचायत में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अलग अलग समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि बुलेट बाइक रोड पर निकालने को लेकर अलग अलग समुदाय के दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिससे एक स्थानीय सभासद शाकिर बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना की वीडियो बना ली जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर लाया गया, जिसमें एक ही हालत नाजुक देखते हुए उसे हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित सभासद की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। एसएसपी उधम सिंह नगर अजय गणपति ने बताया कि 7 लोगों को नाम सामने आए हैं जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी काशीपुर के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है और जांच जारी है। शीतकालीन पर्यटन को नई उड़ान मिलने वाली है। चंपावत की शांत वादियों में आज रोमांच, साहस और संकल्प का अनूठा संगम देखा गया, जब चंपावत सरस कॉर्पोरेट महोत्सव 2026 के अंतर्गत भारत में पहली बार आयोजित की जा रही पैरा मोटर क्रॉस कंट्री चंपावत 2026 का भव्य आगाज हुआ। यह आयोजन भारतीय साहसिक पर्यटन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मांडल जिले में शीतकालीन पर्यटन को नई दिशा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस अभिनव पहल के तहत 120 किलोमीटर लंबी पैरामोटर क्रॉस कंट्री उड़ान की शुरुआत की गई। 7 जाबाज पायलटों ने एक साथ उड़ान भरते हुए दुर्गम पर्वतीय भूभाग के ऊपर से रोमांच हवाई यात्रा आरंभ की। यह ऐतिहासिक उड़ान उचौलीगोट से डांडा, रीठा और लोहाघाट होते हुए चौथे दिन टनकपुर पहुंचेगी। पर्वतीय वादियों के ऊपर से गुजरती ये यात्रा न केवल साहसिक खेल का अद्भुत प्रदर्शन है, बल्कि जनपद की प्राकृतिक सुंदरता को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का सशक्त माध्यम भी है। यह आयोजन केवल रोमांच तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष भर पर्यटन गतिविधियों को गति देने, शीतकालीन पर्यटन को नई पहचान दिलाने और पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। चंपावत की धरती से भरी गई ये उड़ान आने वाले समय में उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म का नया केंद्र बनाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी प्रतीक जैन ने आगामी चारधाम यात्रा के लिए गेस्ट हाउस में बेहतर सुविधाएं देने की बात कही है, जो कि वाकई सराहनीय है। एमडी जैन ने कहा कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी गेस्ट हाउस में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा बेहतर फूड की सुविधा भी दी जाएगी, जो कि यात्रियों के अनुभव को और भी अच्छा बनाएगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम की इस पहल से न केवल तीर्थ यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि उत्तराखंड की छवि भी बेहतर होगी। एमडी प्रतीक जैन हाल ही में गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी बने हैं। आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी लोहाघाट परिसर में आयोजित बिल्डिंग क्लाइंबिंग के शानदार डेमो ने सभी को रोमांचित कर दिया। ऊंची इमारतों पर फुर्ती और सटीक तकनीक के साथ जड़ते कमांडोज ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए, जिन्हें देखकर उपस्थित दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। विशेष रूप से महिला हिमवीरों ने भी साहस और आत्मविश्वास के साथ बिल्डिंग क्लाइंबिंग का प्रदर्शन कर ये साबित कर दिया कि वे किसी भी चुनौती में पुरुष जवानों से कम नहीं हैं। कठिन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, संतुलन और टीम वर्क का शानदार समन्वय इस डेमो की खासियत रहा। इस अवसर पर 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास जवानों की शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और आपदा या आतंक रोधी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई की दक्षता को और मजबूत बनाते हैं। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के जवान हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं
और नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं को और अधिक सक्षम बनाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं जवानों ने कमांडोज के उत्साहवर्धन के साथ इस रोमांचक प्रदर्शन का आनंद लिया। बिल्डिंग क्लाइंबिंग डेमो ने न केवल सुरक्षा बलों की पेशेवर दक्षता को प्रदर्शित किया, बल्कि युवा पीढ़ी में भी देश सेवा के प्रति प्रेरणा का संचार किया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।